Hi everyone. Today I will discuss about teaching objectives. In previous class I discussed teaching principles. So many uh, things are discussed in teaching principle. So now let's move on our topic, teaching objectives. So meaning, what is the meaning of teaching objective? तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव मीनिंग इज़, इसका मतलब होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब इसका पर्पस है कहने का। इसका मतलब है पढ़ाने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव यानी मीनिंग समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग होता है, यानी 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग, हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग। फर्स्ट वन मीनिंग यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग, सेकेंड वन टाइप्स एंड थर्ड वन क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको अलग से बोले तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स इंसान का नाम है, टेक्सोनोमी यानी ब्लूम्स टेक्सोनोमी का रूल, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी एक रूल के अंदर आता है जो कि हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या, पढ़ाने के बाद छात्र के व्यवहार, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर, व्यवहार या नॉलेज, क्या नॉलेज, व्यवहार या नॉलेज में क्या बदलाव आना चाहिए, इसका मतलब है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पढ़ाने के बाद छात्र के व्यवहार या ज्ञान में क्या बदलाव आना चाहिए, इसका मतलब है टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद क्या टाइप्स, ये जनरली 2 टाइप के होते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव। पहला जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, इसमें बच्चे का लंबे समय तक कोई चीज़ को सोचने की कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। लंबे समय तक कैसे, मान लीजिए हम लोग कोई मैथ सिखा रहे हैं, मैथ सीखने में बच्चा को एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब मैथ में थोड़ा ठीक ठाक हो पाता है एकदम। मतलब होता है ना किसी का मैथ अच्छा होता है, उस तरह का बच्चा बन पाता है कब, ये लॉन्ग टाइम। इसलिए इसका थ्योरी या लंबे समय के लक्ष्य होते हैं जो पूरे विषय यानी सब्जेक्ट से जुड़े, यानी कोई भी विषय यानी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसमें अच्छा खासा लंबा टाइम लगता है पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि 10 दिन 20 दिन पढ़ेंगे मेरा हो जाएगा, हम अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बेसिक बनाने के लिए इसमें लंबा टाइम देना पड़ता है। इसका एग्जांपल दिया, जैसे बच्चे में मैथ सोच विकसित करना, मैथ जैसा सोचने के लिए कोई क्वेश्चन आया तो कैसे हैंडल करना है, तो ये आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। किसके अंतर्गत आता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। 2 टाइप के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लंबा टाइप्स सोचने का प्रोसेस होता है, क्या होता है, लॉन्ग टाइम सोच विकसित करता है कौन, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। कौन, लॉन्ग टाइम थिंक क्रिएट होता है, किससे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा होता है उसमें लंबा टाइम दीजिएगा तभी उसमें आप एक्सपर्ट हो पाइएगा, उससे रिलेटेड कोई भी नया बात सोच पाइएगा और कर पाइएगा, ठीक है। वो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, है कि नहीं। आगे चलते हैं हम। स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें बच्चा को तुरंत रिजल्ट मिलता है, कोई चीज़ सीखता है। मान लो 2 और 2 जोड़े 4 हो गया, अगर इसी तरह का 10 क्वेश्चन बताएंगे, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, या कलम वगैरह किसी चीज़ का एग्जांपल लेके दिखाएंगे, 2 4 तो था, 2 को और दिए कितना हुआ, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना, इसमें डायरेक्ट बच्चा को रिजल्ट दिखता है, मज़ा आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, स्पेसिफिक। क्या है, स्पेसिफिक से ही समझ लेना है कि स्पेसिफिक टॉपिक वगैरह के बारे में, जैसे जोड़ एक क्या है, टॉपिक के अंतर्गत आता है। टॉपिक को समझाए और बच्चा आउटपुट के रूप में समझ जाए और खुश हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से। इसको पढ़ भी लेते हैं ताकि आप यह छोटे समय के
लक्ष्य होते हैं जो किसी एक खास टॉपिक या क्लास से जुड़े होते हैं। जैसे आज की क्लास के बाद 2 डिजिट का एडिशन, वही बता रहे हैं 2 डिजिट का 2 2 4 4 2 6 ऐसा करके बच्चा को सिखाएंगे, जल्दी सीखेगा और खुश होगा। ताकि ये होता है कम समय के लिए। 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग होता है यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी। पहला जनरल में क्या पढ़े हम लोग, जो चीज़ लॉन्ग टाइम हम लोग सीखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते हैं, उससे रिलेटेड थिंकिंग हम लोग कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जनरल। और स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक का मतलब कोई पार्टिकुलर टॉपिक में बात करेगा, जैसे जोड़ में 2 जोड़ 2 3 जोड़ 2 करके, ये सब है स्पेसिफिक में जब हम लोग बात करेंगे। तो स्पेसिफिक वो हो गया टाइप्स, है कि नहीं। अगला है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत क्या हम लोग बोलते हैं इसको, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होता है, बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षक के पर्पस यानी उद्देश्य को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा, यानी डोमेन में बांटा। कौन, बेंजामिन एक इंसान है, बेंजामिन क्या है, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने पहले क्या होता था, रटता था बच्चा, कोई चीज़ समझता नहीं था, कोई चीज़ टीचर को भी मालूम नहीं था। कोई टॉपिक पढ़ाया, उसमें कहा याद करके आना है, वही चीज़ एग्ज़ाम में आता था, लिखता था। कोई इसमें सोचने का क्षमता डेवलप करता ही नहीं था, रटता था, एग्ज़ाम देता था। तो ये चीज़ एनालिसिस करा कौन, बेंजामिन ब्लूम ने। ब्लूम क्या है, बेंजामिन ब्लूम्स, इसीलिए इसी को शॉर्ट नाम लेता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। यानी पढ़ाने के इन्होंने तरीके दिए कि ऐसे ऐसे करिएगा तो आप बच्चा ज़्यादा अच्छा से सीखेगा। एक स्टेप दिया, कौन, बेंजामिन ब्लूम ने। कौन, बेंजामिन ब्लूम ने। कब दिया, इसको भी समझना चाहिए, 1956 को दिया। कब दिया, इसको एहसास कब हुआ इस चीज़ का कि ऐसा ऐसा होता है, 1950 में इसका टीम ने ये रूल दिया, यानी इनके टीम ने मिल करके इस चीज़ को, यानी 3 मुख्य डोमेन को खोजा जिससे बच्चा जल्दी सीख सके। कौन, बेंजामिन ब्लूम्स, इसीलिए इसका नाम से रख दिया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। क्या दिया, ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेंजामिन क्या है, साइंटिस्ट है। कब दिया ये, 1956 में। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसको भी याद रखना, 1956 में ये ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया, यानी सिखाने सीखने के तरीके को। अब कितना तरीका है, पहला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। क्या दिया, पहला कॉग्निटिव डोमेन। अगला क्या दिया, अफेक्टिव डोमेन। उसका अगला क्या दिया, साइकोमोटर डोमेन। क्या दिया, साइकोमोटर डोमेन। तो हम लोग जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, कौन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोलॉजी मोटर, है ना, सॉरी साइकोमोटर। क्या, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, आप लोग 1 बाय 1 देखते हैं। वी हैव सी 1 बाय 1, मतलब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, सो सेल आई कंटिन्यू, या बोले तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको इंग्लिश में भी 2-3 तरह से बोल सकते हैं, सेल वी कंटिन्यू, शुड आई कंटिन्यू, मतलब आप आगे चलो क्या, ऐसा करके इंग्लिश भी थोड़ा समझना है। ठीक है, यानी बोल रहे हैं सेल आई कंटिन्यू, यानी मैं आगे अब जा सकता हूँ, मतलब आगे पढ़ा सकता हूँ। सेल वी कंटिन्यू मतलब हम लोग अब आगे चलेंगे, आगे चलूँ, या तो बोल सकते हैं शुड आई कंटिन्यू, आगे चलना चाहिए, यानी आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है आपको, क्षेत्रों। क्या होता है, क्षेत्रों। कॉग्निटिव क्षेत्र के बारे में बोले, ज्ञानात्मक पक्ष। क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष, इसको बोलता है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव। दिमाग से जुड़ा, क्या होता है, दिमाग से जुड़ा। क्या होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। ठीक है, कॉग्निटिव से क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तो फेंक ही देता है पढ़ के आर्ट ऑफ टीचिंग में, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए कॉग्निटिव को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितना चीज़ें आता है, कॉग्निटिव के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं कितना चीज़, सोचने का क्षमता यहीं से पैदा होता है, किससे, कॉग्निटिव डोमेन से। याद रखना किसके अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझना किसके अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। समस्या सुलझाना किसके अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। समझना, याद रखना, सोचना, समस्या सुलझाना। समस्या सुलझाना किसके अंतर्गत आता है, कौन, यानी सोचना, समझना, समस्या पर, प्रॉब्लम पे काम करना, वो किसके अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव
के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हम इसको अलग अलग करके लिखे हैं, यानी याद रखना, नॉलेज यानी याद रखना, अंडरस्टैंडिंग करना, एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल करना, एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना, क्रिएशन कुछ नया क्रिएट करना, नया बनाना, किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। याद रखना है, थिंक आता है, अंडरस्टैंडिंग वाला आता है, अंडरस्टैंडिंग वाला आता है, अंडरस्टैंडिंग वाला आता है, और उसके बाद प्रॉब्लम पे काम करना, ये किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव के अंतर्गत। यानी इसको याद रखना है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल करना, आप सीखोगे तो इस्तेमाल करोगे, एनालिसिस करना कोई चीज़ को, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना, क्रिएशन कुछ नया क्रिएट करना, किसके अंतर्गत आता है? ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? ये सारा का सारा कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कॉग्निटिव के अंतर्गत, यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इफ़ेक्टिव डोमेन क्या है? इफ़ेक्टिव डोमेन में भावनात्मक पक्ष होता है। क्या होता है? भावनात्मक पक्ष होता है। भावनात्मक इसमें बच्चे की भावनाओं यानी एटीट्यूड, वैल्यूज़ और आदतें आती है। जैसे किसी विषय में रुचि लेना या अनुशासन सीखना, ये क्या होता है? इफ़ेक्टिव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्ट करता है बच्चे के अंदर। मान लीजिए कोई बच्चा टीचर को फॉलो कर लेता है, नहीं टीचर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इसका नेचर अच्छा है, मुझे पसंद है टीचर, मतलब इसका इज़्ज़त होना ज़रूरी है, ऐसा करके सोचता है, मतलब टीचर का मोहब्बत आता, ये भावनात्मक डोमेन होता है। और कोई टॉपिक ऐसा होता है भावनाओं से जुड़ करके हम लोग सीखते हैं और किसका इंटरेस्ट भी बन, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ाता है टीचर, अगर अच्छा टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपना भावना से जोड़ता है कि ऐसा ऐसा करा था, ऐसे ऐसे लड़ाई हुआ था, कैसे क्या हुआ था, मतलब सोच के इसको पढ़ता है, यानी भावना से कनेक्ट करता है। यानी भावनाओं, एटीट्यूड और वैल्यू और आदतें, इन सब चीज़ किसके अंतर्गत आता है? इफ़ेक्टिव डोमेन, यानी भावनात्मक, दिल या भावना से जुड़ा हुआ। किसी विषय में रुचि लेना या अनुशासन सीखना, ये क्या अंदर से ही जुड़ा हुआ है। यानी शारीरिक टचिंग से ये जो हम लोग सीखते हैं, शारीरिक टचिंग से यानी अंदर के एहसास से जो हम लोग सीखते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इफ़ेक्टिव डोमेन। इफ़ेक्टिव डोमेन किसको बोलेंगे? जिसको शारीरिक भावनाओं से सीखते हैं तो क्या बोलेंगे? इफ़ेक्टिव डोमेन। क्या बोलेंगे? इफ़ेक्टिव डोमेन बोलेंगे, जिसको हम लोग अपना मतलब एहसास करके जो सीखते हैं। याद रखना है, कॉग्निटिव में क्या होता है? सोचना, समझना, क्रिएट करना और उसके बाद एप्लीकेशन करना, एनालिसिस करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव के अंतर्गत। इफ़ेक्टिव में क्या होता है? इसमें बिहेवियर में चेंज होना, या तो मतलब शारीरिक हम लोग भावना से जो चीज़ सीखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? इफ़ेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? साइकोमोटर डोमेन, इसमें शारीरिक गतिविधियाँ और मोटर स्किल आती है। एग्जाम्पल टाइपिंग करना, ड्राइंग करना या प्रैक्टिकल करना। साइकोमोटर में क्या होता है? शारीरिक गतिविधियाँ और मोटर से स्किल होते हैं, मतलब हम लोग जो चीज़ हाथ लेके कर पाते हैं, इसको सीधा समझिए। जैसे टाइपिंग करना हाथ से हम लोग करते हैं, और ड्राइंग करते हैं हाथ से हम लोग ड्राइंग करते हैं, किसी का फ़ोटो बनाते हैं एकदम बेस्ट पर्सनैलिटी वगैरह का बड़ा ठीक है। या प्रैक्टिकल करना, हम लोग कोई चीज़ को अपने हाथों से करते हैं। मान लीजिए बिजली वायर में चलता है, कैसे चलता है, हम लोग अगर प्रैक्टिकल देखिए और उससे रिलेटेड कुछ याद करें, इसका एमीटर वगैरह, इसका ऐसा ही मात्रा आसानी से याद होगा, इसी को क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल कहेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल कहेंगे। तो प्रैक्टिकल करके सीखना, यानी प्रैक्टिकली जो हाथ से हम लोग शारीरिक टच करके करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? साइकोमोटर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? साइकोमोटर के अंतर्गत आता है। इफ़ेक्टिव आ गया, जो कि हम लोग एहसास से कोई चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एहसास में थोड़ा एग्जांपल है, भावना, एटीट्यूड और वैल्यूज़, आदत है। जैसे किसी विषय में रुचि लेना, ये किसके इफ़ेक्टिव के अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव के अंतर्गत क्या आता है? कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है क्रिएशन करना, सोचना, अंडरस्टैंडिंग करना, और उसके बाद एनालिसिस करना, एप्लीकेशन इस्तेमाल करना, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन
करना, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग इतने सारे चीज़ें को देखे, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल में एक लंबा प्रोसेस चलता है सीखने का, उसको जनरल कहेंगे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हम लोग तुरंत सिखाते हैं और बच्चा सीख जाता है, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, लेकिन फेमस स्पेसिफिक ही है। तो ये सीखे हम लोग, टीचिंग का मतलब सीखे। टाइप भी कभी कभी पूछ देता है, पूछ लेगा तो आप आसानी से बता पाओगे क्योंकि पढ़ा दिए हैं। तो आपको याद रखना है ये सब 3 जो स्टेप है ये किसने दिया है, यानी ब्लूम साहब ने दिया है। इसका नाम बेंजामिन ब्लूम है। कभी कभी पूछ देता है कि ब्लूम टेक्सोनोमी किसने दिया था, तो ऑप्शन 2 एक देगा बेंजामिन, दूसरा अलग अलग देगा। अगर आप सीखे हैं, जानते हैं तो आप बेंजामिन टिक कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो गलत टिक कीजिएगा। तो ये भी पूछ देता है, यानी इससे बहुत सारा सवाल आ जाता है। ब्लूम टेक्सोनोमी किसको कहते हैं, ये टीचिंग को आसान करने के लिए दिया। ब्लूम टेक्सोनोमी किसने दिया, तो बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया। कब दिया, तो ये भी पूछ सकता है। 1956 को दिया। कितने टाइप से के होते हैं, 3 टाइप से के होते हैं। कहेगा कौन कौन से होते हैं, कोई एक टाइप देगा, 3 नहीं देगा। तो आपको याद रखना है, कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, इफेक्टिव डोमेन होता है, और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन होता है। अब आपको कभी पूछ लेगा उसमें फिर घुस करके कॉग्निटिव में क्या होता है, इसमें से एक चीज़ के बारे में जिक्र करेगा, पूछ लेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन और बन जाता है इसके अंतर्गत। पूछने के लिए कुछ भी पूछ लेगा। अगर डिटेल में उसको बच्चा सबको हटाना है, कंपटीशन कम करना है, जिससे भी कहीं उठा के पूछ देगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा। इफेक्टिव से भी एक भावना से जुड़ी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर हमारे पास पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। साइको मोटर डोमेन पूछ लेगा, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो हम लोग हाथ से जनरली करते हैं, जैसे टाइपिंग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और ड्राइंग वगैरह करते हैं, एक साइको मोटर के अंतर्गत आता है। भावना वाला काम किस में होता है, इफेक्टिव में होता है। और समझने खुद से करने वाला काम किस में होता है, वो होता है कॉग्निटिव में। ये था आज का टॉपिक, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।